नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों बीओ मेंस के लिए और यूपी पीसीएस मेंस के लिए आरओ मेंस के लिए आपकी आज से जो लेटर राइटिंग है वो स्टार्ट हो रही है। हिंदी एक दो दिनों के बाद जैसे ही लेटर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको हिंदी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 4 से 6 लेटर हैं, एक लेटर अगर डेली हम लोग देखेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। और आज के डेट में यह जो सरकारी पत्र या शासकीय पत्र जो होता है, ऑफिशियल लेटर जो होता है, उसके बारे में आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है। और इसके पीडीएफ जो है दोस्तों बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। आरओ मेंस में भी मिलेगी और जो है आपका पीसीएस मेंस तो उसमें भी मिल जाएगी। ठीक है। तो अच्छे से तीनों में आता है, अच्छे से आप लोग इन चीज़ों को तैयार करिए। सॉरी। तो देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि आप लोग सरकारी पत्र या ऑफिशियल लेटर होता क्या है। तो देखिए, सरकारी पत्र जो सरकारी पत्र व्यवहार होता है उसी के लिए, जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार है। अब उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पत्राचार करना चाहती है या किसी बड़े सार्वजनिक संस्थान से करना चाहती है, एलआईसी से करना चाहती है या कोई उपक्रम से करना चाहती है, सार्वजनिक उपक्रम से। तो जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान होते हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके बीच में या उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश सरकार के बीच में संवाद स्थापित करना चाहती है तो ये ऑफिशियल लेटर का उपयोग किया जाता है विभिन्न मंत्रालयों के बीच में। जैसे मान लीजिए वित्त मंत्रालय उत्तर प्रदेश है तो आपको सेंटर के फिनेंस मिनिस्ट्री के कम्युनिकेट करना है तो इन मंत्रालयों के बीच में भी सरकारी पत्र उपयोग में लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सरकारों के मध्य में भी होता है। और जो जैसे मान लीजिए विदेशों में भी अगर कोई चीज़ें सरकारों के मध्य में करनी है तो ये ऑफिशियल लेटर ही काम आता है। ठीक है। अधीनस्थ कार्यालयों के बीच में भी ये ऑफिशियल लेटर या सरकारी पत्र का उपयोग किया जाता है। आप लोग समझिए कि ये कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है। सबसे पहले तो इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारें हैं, उनके जैसे मान लीजिए एमपी सरकार आपका उत्तराखंड सरकार से कम्युनिकेट करना चाहती है या एमपी सेंट्रल से करना चाहती है या यूके सेंट्रल से करना चाहती है, तो ऐसी स्थितियों में ऑफिशियल लेटर या सरकारी या शासकीय पत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने जाना, इसकी परिभाषा। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है शासकीय पत्र की विशेषताएं। तो अब शासकीय पत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इनको जैसे आपसे लिखने के लिए भी कभी भी बोल देता है कि परिभाषा दीजिए और विशेषताएं बताइए, तो ये चीज़ें भी हैं। और उसके साथ में आपसे प्रारूप ले लेता है और या तो किसी एक मैटर पर आपसे कहता है कि आप लिखिए, इसको आप लिखिए। ठीक है। इस चीज़ को आपको लिखना है। ठीक है। पर्टिकुलर नाम पर या किसी डिपार्टमेंट को बोल देता है कि भाई इस विषय पर, इस विषय वस्तु पर आप एक ऑफिशियल लेटर या शासकीय लेटर लिखिए। तो ऐसी स्थितियों में आपको चीज़ें करनी चाहिए। अब एक ही प्रश्न है, एक ही चीज़ है, एक ही टॉपिक है, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग एंगल से पूछा जाता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। अब देखिए शासकीय पत्र की विशेषताओं को देख लीजिए। तो सर्वप्रथम क्या होता है, ऊपर दाहिने साइड में पत्रांक संख्या होती है और विभाग होता है। ठीक है। स्थान का नाम होता है। दूसरी तरफ क्या आता है, जैसे अभी चीज़ों को देखेंगे, पहले आप ये विशेषताएं देख लीजिए और इसी का प्रारूप आप अगर देखेंगे तो सीधे चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे देखिए सर्वप्रथम पत्र संख्या और विभाग का नाम, तो आप ये नीचे देख सकते हैं, ये आपका पत्र संख्या, विभाग का नाम, ये हो गया। ठीक है। और क्या है, सर्वप्रथम ये चीज़ लिखी जाती है। दूसरी ओर क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, बाईं ओर प्रेषक का नाम, पद नाम। तो बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका देखिए, ये रहा आपका प्रेषक का नाम, पदनाम, शासकीय पता, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। अभी इनमें भी सावधानियां हैं, उनको भी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। अभी पहले इन चीज़ों को समझिए, एक एक इन्फॉर्मेशन कि तीसरे नंबर पर क्या है, प्रेषक के नीचे प्राप्तकर्ता यानी प्रेषिती का नाम, जो दाईं ओर जो रखा जाता है वो दिनांक रखा जाता है। ठीक है। प्राप्तकर्ता का प्रेषक के नीचे ही जस्ट आता है उसका कार्यालय, स्थान का नाम, और दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर उसी के पैरेलल में आपका दिनांक पड़ता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। प्रेषिता के नीचे
बाईं ओर विषय होता है, तो उसी के प्रेषिता के नीचे ही, मतलब जो प्राप्त करने वाला है उसी के नीचे जस्ट बाईं ओर ही, लेफ्ट हैंड साइड ही बाईं ओर क्या आता है, बाईं ओर विषय आता है। तो इसको भी आप देख लीजिए, बाईं ओर ये देखिए, सेवा में यही प्रेषिता यानी जिसको लेटर देना है, जिसके पास जाना है, ये विषय हो गया। फिर उसके बाद महोदय का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद उपयुक्त विषय में मुझे निर्देश हुआ है यानी मुझे आदेश हुआ है यह कहने का कि, पत्रांक संख्या, आगे आगे डैश डैश जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे प्रेषिता के नाम ये महोदय या महोदया लिखकर, जैसे जो भी हैं, आप अगर कोई महिला है तो उनके लिए महोदया लगा सकते हैं, और कोई पुरुष है तो उनके लिए महोदय लगा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। मुझे कहने का आदेश हुआ है या निर्देश हुआ है, ये चीज़ें हैं। 7वां नंबर पॉइंट विशेषता क्या होती है, अंत में भवदी के नीचे पृष्ठांकन का उल्लेख होता है, और पत्र की भाषा जो है पूर्ण औपचारिक होती है। ध्यान रखिए, औपचारिक भाषा होती है। भाषा अत्यंत सरल एवं स्पष्ट एवं संतुलित होनी चाहिए। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं आपके ऑफिशियल लेटर यानी शासकीय पत्र की। अब देखिए इसके साथ में अब ये प्रारूप है। देखिए सबसे पहली बात, जो आप प्रारूप को बना रहे हैं उसी को आपको विशेषताओं में बता देना है, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या सबसे पहले, फिर कौन से राज्य सरकार, केंद्र सरकार कौन सा क्या भेज रहा है। अब देखिए बाएं हाथ पर प्रेषक का नाम, ये कॉमा, ध्यान रखिएगा, एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि ये जो लाइन आती है, जैसे ये जो लाइन आई है ये आपकी सीध में होनी चाहिए, ये वाली, और ये जो एक लाइन कटती है, ये जो आप स्टार्ट करते हैं, ये एक लाइन में होने चाहिए। कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, ध्यान रखिएगा। नंबर इसी से काटे जाते हैं आपके। जरा सब कहीं पे भी अगर प्रारूप में गलती हुई तो फिर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। प्रेषक जहाँ से ख़त्म होता है कॉमा लगाने के बाद, फिर उसी के बाद नीचे वाली लाइन में नाम, पदनाम और शासकीय पता, और तीनों में देखिए लास्ट में कॉमा, इतना आप समझे। फिर उसके बाद में सेवा में फिर कॉमा, जो सेम चीज़ ये चली है, सेम पैटर्न पे आपको आगे बढ़ना है। पदनाम, जो भी नाम है उनका पदनाम, उसके बाद कॉमा, शासकीय पता, कॉमा। अनुभाग में देखिए, अनुभाग जब डालेंगे तो आपको ये बिल्कुल ये वाली सीरीज़ में डालना है जाके, ठीक है, इस वाले स्थान में, फिर कॉमा। अब आता है विषय। विषय भी देखिए, जो ये नाम आपने डाले हैं इसके पहले बिल्कुल बराबर से होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बारीकियां हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए ये जहाँ से इनका सेवा में प्रेषित का ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो ये चीज़ें पैरेलल में ही, बिल्कुल पैरेलल में आपकी स्थान और दिनांक आएगा राइट हैंड साइड में, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, महोदय या महोदया जो भी है, ठीक है। तो उपयुक्त विषय में मुझे ये निर्देश हुआ है कि डैश 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 डैश, आप ये डाल सकते हैं। दूसरी सेकंड लाइन में बात लिख के ये फुल स्टॉप, कॉमा, इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना है आप लोगों को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रारूप बनाते समय इन चीज़ों का, प्रारूप की कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 4 6 लेटर हैं, उनकी प्रैक्टिस ही करनी है। इसी फॉर्मेट में अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। संलग्नक, कौन कौन सी चीज़ें संलग्न की जा रही हैं, पहले संलग्नक क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद 1 नंबर फुल स्टॉप, 2 नंबर फुल स्टॉप। अब देखिए इसी के बराबर राइट हैंड साइड में भवदी, हस्ताक्षर, नाम, आबासा, जो भी नाम है उनका पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद में प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हुए तो प्रेषित। तो कितने लोगों को, तो 2 लोगों को, यहाँ पर ये 2 के बजाय 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब ये 2 नंबर जहाँ से ख़त्म हो रहा है, ये 2 नंबर प्रेषिता जिसको प्रेषित करना है, तो ये 2 नंबर जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से अब आज्ञा स्टार्ट करनी है। ध्यान रखिए, आज्ञा से पदनाम, ठीक है, आज्ञा से पदनाम, और फिर उसके बाद में हस्ताक्षर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, कि किस तरीके से नाम, पदनाम और फिर हस्ताक्षर, ठीक है, नाम, पदनाम, बस इतना डाल दीजिए। ये आपका पूरा का पूरा प्रारूप जो है वो बना बनाया प्रारूप है। इसकी आप प्रैक्टिस, जो बारीकियां हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, मैंने उनको बता दी हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी का एक
फॉर्मेट आप बिल्कुल शासकीय पत्र ही देखिए कि शासकीय पत्र क्या होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्त मंत्रालय से अति पिछड़े क्षेत्रों में नए विद्यालय खोलने के लिए अनुदान मांगा गया था। ठीक है, तो मतलब यूपी गवर्नमेंट ने किससे मांगा था? सेंट्रल गवर्नमेंट से, काफ़ी दिनों पहले। अब उसी का जवाब भेजा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को कि हाँ क्या प्रगति हुई है। ठीक है, तो अब उसी विषय पर पूरा का पूरा एक फॉर्मेट देख लीजिए कि बना बनाया एक शासकीय पत्र किस तरीके से लिखा जाएगा। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इसी तरीके से, और आपको लिखना किस तरीके से होगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो मंत्रालय ने अपनी अनुदान की स्वीकृति दे दी है। अवर सचिव वित्त भारत सरकार द्वारा इस आशय का शासकीय पत्र शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश को दीजिए, शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश को दीजिए। तो ये आपसे कहा गया है कि आप अवर सचिव वित्त भारत सरकार द्वारा आशय का जो भी बताया गया है कि हाँ भाई आपकी अनुदान की राशि स्वीकृत कर ली गई है, शासकीय पत्र शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश के जो हैं उनको लिखना है। अब फिर वही चीज़ स्टार्ट करिए, वही सेम टू सेम चीज़ें अब बिल्कुल एज इट इज़ एक शासकीय पत्र ही आपको दिखाई देगा। देखिए संख्या है आपकी, पत्रांक संख्या जो भी संख्या है। ठीक है, उसके बाद प्रेषक का नाम अवर सचिव वित्त विभाग भारत सरकार, मतलब दिल्ली से चला है उत्तर प्रदेश के लिए। सेवा में कहाँ कौन रिसीव करेगा? शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ये कॉमा, ये देखिए कॉमा और लास्ट में नई दिल्ली में फुल स्टॉप, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। शिक्षा सचिव कॉमा उत्तर प्रदेश शासन कॉमा और वित्त विभाग ये कॉमा, बस ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें एक लाइन में, ये चीज़ें एक लाइन में, इन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा आप लोग। अब देखिए विषय से ऊपर राइट हैंड साइड में नई दिल्ली और दिनांक, स्थान और दिनांक, बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को फिल करना है, प्रारूप को ही फिल करते चले जाना है। विषय क्या है? विषय है कि आपका अति पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालय खोलने हैं तो अनुदान की स्वीकृति के संबंध में, फुल स्टॉप, कॉमा, इन सब चीज़ों का बहुत ही बड़ा योगदान है, ध्यान रखिएगा। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन हाँ पढ़ने योग्य है, आपका काम चल जाएगा अच्छे से। और देखिए जल्द ही ऑफिस पढ़ने वाला है तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी, जनवरी से लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाना होगा, कम से कम आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देखने योग्य पढ़ने योग्य हैंडराइटिंग है। और आप लोगों की तो मेरे से भी अच्छी राइटिंग होगी तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए ये देखिए विषय, ये जो चीज़ें हैं एक बिल्कुल एक लाइन में है और ये वाली चीज़ें जो हैं एक लाइन में है। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो हैं एक लाइन में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महोदय, अब महोदय आपने लगा के उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या का 3/15/2000 के संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि वित्त विभाग भारत सरकार द्वारा अति पिछड़े क्षेत्रों में नए विद्यालय खोलने हेतु 150 करोड़ की धनराशि को स्वीकृत किया गया है। फुल स्टॉप लगा दिया आपने। सेकंड बात देखिए, सेकंड बात कहाँ थी आपकी, ये वाली सेकंड बात कि आखिर वो सेकंड बात क्या कहना चाह रहे हैं जो अवर सचिव दिल्ली के हैं। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि देखिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपयुक्त धनराशि संबंधी विवरण प्राप्त होते ही वित्त विभाग को यथाशीघ्र सूचित करें। मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के वित्त सचिव से कहा जा रहा है, और धनराशि से संबंधित प्रयोजनार्थ प्रगति से समय समय पर अवगत कराते रहें कि भाई जो आप प्रयोजन किस प्रयोजन में लगा रहे हैं, कितनी प्रगति हुई है, कितनी प्रगति नहीं हुई है, तो इन सारी चीज़ों को आपको बताना है। फिर देखिए उसी के नीचे भवदी लिखा है, भवदी हस्ताक्षर। अब आभाषा क्या है? आभाषा पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम, अब नाम तो पता नहीं है तो यहाँ पर सीधे अवर सचिव, नाम अवर सचिव। ठीक है, हस्ताक्षर पूरे ऊपर हो गए, भवदी। अब प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, तो 1 नंबर 2 नंबर। अब ये जहाँ से 2 नंबर खत्म हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जहाँ से 2 नंबर खत्म हो रहा है यहाँ के बाद नीचे राइट हैंड साइड में आज्ञा से हस्ताक्षर डालना है आपको, आभाषा, यही चीज़ें, नाम, जो भी नाम उनका होगा भाई, ये तो एक फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट को आपने फिल किया है। ठीक है, और अवर सचिव लिख देना है, यहाँ पे नाम नहीं डाला जाता है पर्टिकुलर, आभाषा डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं, इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। इसकी प्रैक्टिस जो है, ये जो आपको दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है, इसकी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिए। शासकीय
पत्र का प्रारूप है, कभी कभी प्रारूप पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि विशेषताएं परिभाषा पूछ ली जाती है, कभी कभी आपसे लिखवा लिया जाता है शासकीय पत्र। तो इसी तरीके से, और कभी कभी होता है कि शासकीय और अर्धशासकीय जो लेटर होते हैं तो उनमें पत्र होते हैं तो उनमें अंतर पूछ लिया जाता है। तो अंतर को अब हम कल की डेट में देख लेंगे। तो आज की डेट में हम लोग शासकीय पत्र को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोगों ने देखा। इसकी प्रैक्टिस जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो अच्छे से इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, ठीक है। और इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। अच्छे से चीज़ों को करते रहिए, ठीक है। और जो लोग भी RO का मेंस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, RO के मेंस में क्या है कि जैसे 500 रुपये में आप केवल हिंदी, ध्यान रखिएगा, केवल हिंदी और एस्से आपको मिलेगा, GS नहीं मिलेगा, अन्य कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, केवल हिंदी और एस्से, ठीक है। इसीलिए मैंने बिल्कुल फीस भी कम कर दी है, 25 रुपये में आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। जो लोग भी इच्छुक हैं, ये नंबर है, नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।